शायर यूं फरमाता है नबी की शान, जमाने में आए बहुत आने वाले, जमाने में आए बहुत आने वाले, कि जमाने में आए बहुत आने वाले, न आया मगर तुझ सा ऐ आने वाले, न आया मगर तुझ सा ऐ आने वाले। और सिराजम मुनीरा, सिराजम मुनीरा लक़ब पाने वाले, चमक तुझ से पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। और शायर यूं कहता है, अब आओ अब आओ बसीरत की आंखों को खोले, और बरेली के साए में चलकर ये बोले, मैं मुजरिम हूँ आका मुझे साथ ले लो, कि रास्ते में है जा बजा थाने वाले, कि रास्ते में है जा बजा थाने वाले। और आला हजरत नबी की शान यूं फरमाते हैं, वाह क्या जूदो करम है शहीबतहा तेरा, वाह क्या जूदो करम है शहीबतहा तेरा, और नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। और ऐ मेरे आका ये फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, ऐ मेरे आका ये फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, कि खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा, कि खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। और आला हजरत कहते हैं, मेरे आका मैं तो मालिक ही कहूंगा, ऐ मेरे आका मैं तो मालिक ही कहूंगा, कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब मुहिब में नहीं मेरा तेरा, यानी महबूब मुहिब में नहीं मेरा तेरा। बरादराने मिल्लत इस्लाम, खुतबे मसनूना के बाद मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत का शर्फ हासिल किया है, अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान मुकद्दस में इरशाद फरमाता है, जैसा हमें और आपको बाखूबी पता है, कुरान कोई मामूली किताब नहीं, कुरान कोई मामूली किताब नहीं। आप सोचिए तो जरा, आपको पता चलेगा, अरे कुरान वो कुरान है जिसे भेजने वाला रब्बे कदीर है, जिसने पूरी कायनात को बनाई। और ये कुरान जो लेके नबी के पास आ रहा है, जो दोनों आलम के मालिक व मुख्तार के पास लेके आ रहा है, वो तमाम फरिश्तों का सरदार है, जिसे जिब्राइल अमी कहा जाता है। और ये कुरान जिस पर नाजिल हो रहा है, अल्लाह रब्बुल इज्जत उनके लिए खुद फरमाता है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, यानी ऐ महबूब हमने आपको सारी जहान के लिए रहमत बनाकर भेजा है। ये वो कुरान है। बरादराने मिल्लत इस्लाम, इसी कुरान में रब फरमाता है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, जिसका सीधा और सादा तर्जुमा ये है, ऐ महबूब हमने आपको सारी जहान के लिए रहमत बनाकर भेजा है। बरादराने मिल्लत इस्लाम, आप सोचिए, आप अपने ज़हन फिक्र को लगाइए तो आपको पता चलेगा कि मेरे आका इस दुनिया में तशरीफ लाए, लेकिन वो सिर्फ हम इंसानों के लिए ही रहमत नहीं है, बल्कि वो हैवानों के लिए रहमत है, नबातात के लिए रहमत है, जमादात के लिए रहमत है। गोया कि इस दुनिया में जमीन से लेके आसमान तक, चांद से लेके सूरज तक, जितनी भी चीजें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पैदा की, मेरे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मेरे आका को सबके लिए रहमत बनाकर भेजा है। इसीलिए तो शायर कहता है, वो हर आलम के रहमत है, वो हर आलम के रहमत है, किसी आलम में रह जाते ये उनकी मेहरबानी, आलम पसंद आया। बरादराने मिल्लत इस्लाम, आइए उस नबी के बस चंद मोजिज़ात में आप तमाम हजरात के सामने पेश करके रुखसत हो जाऊंगा, क्योंकि वक्त की बहुत किल्लत है, उलमाए कलाम की फहरिस्त बड़ी तवील है। बरादराने मिल्लत इस्लाम, एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफीना हबीबना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम, सलातु व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जब मेरे आका ने मक्का में नबुव्वत का ऐलान किया तो कुफ्फारे मुशरिकीन में हड़गम मच गई। वो सोचने लगे
वो ये कहने लगे अल्लाह रब्बुल इज्जत को अगर नबी बनाकर भेजना होता तो वो हमारे खानदान में भेजता, क्योंकि जितने नबी आए हैं सब हमारे खानदान में आए हैं। और ये कहने लगे माज़अल्लाह ये जो मोहम्मद है ये कहता है अल्लाह ने मुझे नबी बनाकर भेजा है, ये लोगों पे जादू कर दिया करता है, लोग इसके जादू का शिकार हो जाया करते हैं। किसी ऐसे शख्स को बुलाया जाए जो मोहम्मद से ऐसे ऐसे सवाल करे, मोहम्मद उसके सवालों का जवाब ना दे सके, मोहम्मद लाजवाब हो जाए। इतने में अबू जहल खड़ा हुआ, कहने लगा आए लोगों सुनो सुनो, ऐ कुफ्फार के लोगों सुनो सुनो, मेरा एक दोस्त है जिसका नाम हबीब है, वो यमन का रहने वाला है, उसको सवालात में बड़ी महारत हासिल है, वो लोगों से ऐसे ऐसे सवालात करता है, लोग उसके सवालों का जवाब नहीं दे सकते, लोग लाजवाब हो जाया करते हैं। ऐ लोगों अगर तुम कहो तो हबीब को बुला लिया जाए। कुफ्फारे मुशरिकीन ने कहा ठीक है हबीब को बुला लिया जाए। हबीब की तरफ तेज रफ्तार सवारी के साथ खत भेजा गया। जब हबीब को खत मिला तो हबीब ने खत को खोला तो क्या लिखा था, ऐ मेरे दोस्त हबीब मुझे तेरी आन पड़ी है, तू आजा, हमें तेरी जरूरत है। मक्का में एक ऐसा शख्स है जो ये कह रहा है अल्लाह ने मुझे नबी बनाकर भेजा है, अल्लाह ने मुझे आखिरी नबी बनाकर भेजा है, आखिरी पैगंबर बनाकर भेजा है। ऐ मेरे दोस्त हबीब हमें तेरी जरूरत है, तुम मक्का जल्द से जल्द आ जा। जब हबीब को ये खत मिला ना, हबीब तेज रफ्तार से चला, मक्का में पहुंचा। क्या देखता है चारों तरफ दहशत का माहौल है, लोग ये कह रहे हैं हबीब आ रहा है। कौन? हबीब आ रहा है जो सवालों में महारत, जिसको सवाल में महारत हासिल है, वो लोगों से ऐसे ऐसे सवाल करता है कि लोग उसके सवालों का जवाब ना दे सकते हैं, लोग लाजवाब हो जाया करते हैं। वो हबीब आ रहा है, यमन से आ रहा है, वो मोहम्मद से सवाल करेगा, मोहम्मद उसके सवालों का जवाब ना दे सकेंगे। हबीब आया और नबी के बारगाह में पेशी पेश की गई। ऐ मेरे आका हबीब आया है, यमन से आया है, वो आपसे मिलना चाहता है। मेरे नबी ने कहा ठीक है मैं उससे जरूर मिलना चाहूंगा। 14वीं रात थी, चांद चमक रहा था। मेरे आका तशरीफ ले जाते हबीब से मिलने के लिए। मेरे आका जा रहे हैं। जब मेरे आका पहुंचे, उस जगह पहुंचे जहां कुफ्फारे मुशरिकीन का मजमा था, तो सहाबा एक तरफ चांद की तरफ देखते, एक तरफ नबी की तरफ देखते, एक तरफ चांद की तरफ देखते, नबी की तरफ देखते, लेकिन ये अंदाजा ना लगा सकते। नारे तकबीर, नारे रसालत, मसल के आला हजरत जिंदाबाद, मसल के आला हजरत जिंदाबाद, आमदे शहजादे हुजूर मुहिब्बुल औलिया जिंदाबाद, हजरत अल्लामा अहमद मंसूर रजा अलीवी साहब किबला जिंदाबाद, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रसालत। दुरूद पढ़ दीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफीना हबीबना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सलातो व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बिरादराने मिल्लत इस्लाम, जब मेरे आका कुफ्फारे मुशरिकीन के मजमा में आए तो सहाबा क्या देखते हैं, कभी वो नबी के चेहरे की तरफ देखते, कभी 14वीं चांद की तरफ देखते, नबी के चेहरे को देखते, 14वीं चांद को देखते, लेकिन सहाबा ये अंदाजा ना लगा सके कि ये जो रोशनी है वो चांद से आ रही है या मेरे नबी के चेहरे से जा रही है। इसीलिए शायर कहता है चांद से तस्बीह देना ये भी क्या इंसाफ है, चांद में तो ताक है उनका चेहरा साफ है। बिरादराने मिल्लत इस्लाम, सहाबा नबी के चेहरे को देखते अंदाजा ना लगा सके ये रोशनी चांद की तरफ से आ रही है या चांद से या मेरे नबी से रोशनी जा रही है, चांद को मिल रही है और चांद पूरे जहान में उजाला फरमा रहा है। बिरादराने मिल्लत इस्लाम, हबीब से मेरे नबी ने कहा हबीब तू क्यों मिलना चाहता है? हबीब कहने लगा हबीब कहने लगा मैंने सुना है कि आप ये कहते हैं अल्लाह ने आपको नबी बनाकर भेजा है, आप रहमतुल लिल आलमीन है, अल्लाह ने आपको आखिरी नबी बनाकर भेजा है। अगर ऐसी बात है तो मैं आपसे 2 सवाल करूंगा, अगर आप मेरे सवालों का जवाब दे देंगे तो मैं ये समझ जाऊंगा कि आप अल्लाह के सच्चे रसूल हैं, अल्लाह ने आपको नबी बनाकर भेजा है। तो हबीब से मेरे नबी ने फरमाया हबीब तू बता तेरे सवाल क्या है? हबीब कहने लगा कि मैंने सुना है आप जादूगर भी है, मैंने सुना है आप जादूगर है और जो अल्लाह के नबी
नबी होते हैं ना, उनके पास मुजज़ात हुआ करते हैं। तो अगर आप अल्लाह के नबी हैं तो चांद के दो टुकड़े कर दीजिए, क्योंकि आसमान पर जादूगरों का जादू नहीं चलता। जब मेरे नबी ने इतना सुना, मेरे नबी चले जबले अबू कुबैस पर चढ़ गए और अपनी पावर वाली हाथों को उठाया, अपनी उंगली को उठाया, चांद की तरफ इशारा कर दिया। चांद की तरफ इशारा करना था कि चांद तो टुकड़ों में तकसीम हो जाता है। इसीलिए शायर यूं कहता है, सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे से हो चाक, अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूल, अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की। बरादरान मिल्लत इस्लाम, मेरे नबी ने चांद की तरफ इशारा किया, चांद तो टुकड़ों में तकसीम हो गया। और वैसा टुकड़ा नहीं किया जैसा आपके पोस्टरों में दिखाया जाता है कि चांद के बीच में दरार पैदा हो गया, ऐसा नहीं, बल्कि मेरे नबी ने जो चांद के दो टुकड़े किए ना, तो एक टुकड़ा पहाड़ी के इस पार तो दूसरा टुकड़ा पहाड़ी के उस पार, ऐसा टुकड़ा किया मेरे नबी ने। सिर्फ टुकड़ा ही नहीं किया बल्कि उसे जोड़ भी दिया, बल्कि उसे जोड़ा भी। अगर मेरे आका उसे आपस में ना मिलाते तो आज चांद एक नहीं दो दो नजर आते, तो आज चांद एक नहीं दो दो नजर आते। अब मेरे नबी का ये मौजिज़ा देखा, लोगों ने कह दिया माज़अल्लाह कि मोहम्मद ने आसमान पर भी जादू कर दिया। अब मेरे आका तशरीफ लाए, मेरे आका ने हबीब से कहा, हबीब अब तू अपना दूसरा सवाल खुद बताएगा या मैं बताऊं? हबीब अब तू अपना दूसरा सवाल खुद बताएगा या मैं बताऊं? हबीब कहने लगा, तो आप तो रहमतुल्लिल आलमीन है, आपको इल्मे गैबे ता है, आप खुद ही बता दीजिए मेरा दूसरा सवाल क्या है। मेरे आका मुस्कुराए, मेरे आका ने इरशाद फरमाया, हबीब जब तू अपने घर से निकला था ना, जब तुझे अबू जहल का खत मिला था, तो तेरे दिल में यह ख्याल पैदा हुआ था कि मैं जाऊंगा एक ऐसा सवाल करूंगा जिससे ये पता चल जाए वो रहमतुल्लिल आलमीन है, वो दोनों आलम के मालिक व मुख्तार है, अल्लाह ने उन्हें नबी बनाकर भेजा है, वो सच्चे नबी है। तो मैं अपना दूसरा सवाल करूंगा ना, वो कोई और नहीं, अपनी बिगड़ी बनाने की बात करूंगा। हबीब तू अपनी बिगड़ी बनाने की बात करना चाहता है ना? ए हबीब तेरी एक बेटी है जो कमजोर है, लागर है, वो चल नहीं सकती, वो मरीज है, मर्ज है। ए हबीब तू ये चाहता है ना तेरी बेटी शिफायाब हो जाए? तू यही चाहता है ना तेरी बेटी शिफायाब हो जाए? ए हबीब तू यहाँ कलमा पढ़कर मुसलमान हो जा, वहाँ तेरी बेटी शिफायाब हो जाएगी। हबीब ने कलमा पढ़ा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाता है। हबीब से मेरे नबी ने कहा, हबीब जा तू अपने घर चला जा। हबीब यमन की तरफ रवाना होता है। रात के वक्त जब यमन पहुंचता है, दरवाजे पर दस्तक दी, अंदर से आवाज आई, कौन? हबीब ने कहा, मैं हबीब हूँ। दरवाजा खोल दिया गया। हबीब क्या देखता है कि मेरी वही बेटी है जो लागर थी, कमजोर थी, जो बीमारियों में मुब्तला थी, वही आके दरवाजा खोलती है। जब उसने दरवाजा खोला ना, हबीब ने अपनी बेटी से कहा, है मेरी प्यारी बेटी तू ये तो बता, जब मैं यहाँ से गया था, जब मैं यमन से मक्का गया था, तो तू लागर कमजोर थी, तू बीमारियों में मुब्तला थी, ऐ मेरी बेटी तू शिफायाब कैसे हो गई? तो हबीब की बेटी ने कहा, ऐ मेरे वालिदे गिरामी, जिस रात आप मक्का गए हुए थे ना, मैं रात में सो रही थी, मेरे ख्वाब में एक नूरानी चेहरे वाला आता है। कौन? नूरानी चेहरे वाला आता है जिसके आने से मेरा पूरा रूम जगमगा जाता है, जिसके आने से मेरा रूम खुशबू से मुअत्तर हो जाता है, जिसके बारे में आला हजरत यूं फरमाते हैं, उनकी महक ने दिल के गुंजे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए। मेरे आका का आना ये है, अरे मेरे आका के आने से जो रूम रोशनी से जगमगा जाता है। अरे मेरे नबी का चेहरा वो चेहरा है जिसके बारे में खुद कुरान कहता है बद्दुहा, जिसके बारे में आला हजरत यूं फरमाते हैं, वो कमाले हुस्ने हुजूर है, वो कमाले हुस्ने हुजूर है, जो खुमाने नक्शे जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है की फूल।
मेरे नबी का वो चेहरा है। कहा है मेरे वालिद गिरामी, जब वो नूरानी चेहरे वाला आया ना, उसने मुझे झिझोड़ा, उसने मुझे जगाया, और जब मैं नींद से बेदार हुई ना, ऐ मेरे वालिद गिरामी वो आके कहने लगा, ऐ बेटी मैं तेरे बाप को मक्का में कलमा पढ़ा रहा हूँ, तू यहाँ कलमा पढ़कर मुसलमान हो जा, शिफायाब हो जाएगी। जैसे ही उसने मुझसे कहा बेटी पढ़, मेरे चेहरे पे हाथ फेरा, अपने दस्ताने मुबारक को मेरे चेहरे पे फेरा, चेहरे पे फेरना था, चेहरे से टच होना था, मेरी जुबान से निकला अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, और है मेरे वालिद गिरामी में शिफायाब हो गई। बिरादरान मिल्लत इस्लाम, फिर कभी मौका मिला तो इसी मौजू पर भरपूर बयान होगा। मेरे बोलने में जो कुछ भी गलतियां हुई हो, जो कुछ भी खताएं हुई हो, आप तमाम लोगों को गवाह बनाकर तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह, व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।